डर कर भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू जो होता है वो इम्तिहान होता है। मिलती नहीं है डर कर भाग जाने वाले को अपने जिंदगी में, जो लड़ता है उसके कदमों में पूरा जहान होता है। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आज आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही आसानी से पूरे चैप्टर को यहां पर समाप्त करेंगे। देखेंगे सिंपल ब्याज क्या होते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूरी तरह से यहाँ पे डीप में जानेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सोचने की बात नहीं है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज क्या होता है। एक आसान भाषा में अगर समझा जाए तो आप जिन घरों में रहते हैं उसका रेंट देते हैं, बिल्कुल। अगर किसी किराए को की गाड़ी को अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी किराया देनी पड़ती है, ठीक है। उसी तरीके से यदि किसी का पैसा इस्तेमाल किया जाए, किसी का मनी इस्तेमाल किया जाए, पैसा यानी कि अगर हम किसी से 1000 रुपए ले लिए, अगर कुछ दिन तक उस पैसे का वर्क कर करके, काम करके, फिर उस व्यक्ति को हमने 1000 रुपया लौटा दिया, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा उनको दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनका 1000 रुपया इस्तेमाल किया था, उसको अपने काम में यूज किया था। पैसा तो उनका था, मेरा तो था नहीं कि मैं यूज कर सकता था। उन्होंने यूज करने से पहले बोला इस पे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। जो हम उनका 1000 लौटाने के बाद जो पेमेंट एक्स्ट्रा उन्हें दे रहे हैं वही पेमेंट इंटरेस्ट होता है। वही पेमेंट क्या होता है? ब्याज होता है। मूल धन को दे देने के बाद जो धन दिया जाता है वो ब्याज कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग समझ गए। अब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की बात करेंगे। इसमें देखेंगे वी हैव टू पे सम एक्स्ट्रा मनी विद इट, मतलब हम लोग जब कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, जो पैसा लिए हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा जब लेते हैं, दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। उसी एक्स्ट्रा पैसा को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। आई होप मेरे बच्चे यहां पे आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ठीक, when we deposit money for more than 1 year, ठीक है, एक साल के लिए मान के चलिए, एक साल से अधिक के लिए अगर वो पैसा जमा कर दिए, then the bank are, ठीक, the post office pay interest in a sum of the money, ठीक, previous year, कुछ पैसा पिछले साल में हमने ले लिया उनसे, ठीक, और उसके बाद इट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझिए, जैसे कि किसी को 100 रुपया आपने दिया, कितने प्रतिशत पैसे पर दिया? 10% के ब्याज पर उनको पैसा दे दिया, तो आपको मंथली पैसा वो कितना देंगे? आपको यदि आप ब्याज ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो उसका 100%, 100 रुपए का 10% कितना ब्याज होगा? 10 रुपए, ठीक है। हाँ, 10 रुपए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 10 रुपए आपको मंथली देता रहेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है? साधारण ब्याज है। यदि वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगती है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जैसे कि जो 100 रुपया अमाउंट दिया गया था वही 100 रुपया दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया है कि उस 100 रुपए का अगले महीने में कितना हो गया? 110 रुपए, ठीक है। 110 रुपए का अब दूसरे महीने में जो ब्याज तैयार होगा वो 100 रुपए का नहीं तैयार होगा, वो 110 रुपए का तैयार होगा। 110 रुपए का फिर 10% कितना तैयार होगा? 11 रुपए, ठीक है। तो 110 रुपए प्लस 11 रुपए और जुट गए, तो कितना हो गया? 110 और 11, 121 रुपए, ठीक। फिर तीसरे महीने में क्या होगा कि अब 121 रुपए का 10% चलेगा। 121 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 121 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12 रुपया 10 पैसा। अब अगले महीने में जब पैसा उनके पास चलता रहेगा तो वो 121 रुपए में ये जो है 12 रुपया 10 पैसा और जुड़ जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कंपाउंड टर्म यहां पर देखेंगे। पहला टर्म हम लोग ये देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी क्या होता है? मूलधन, ठीक है।
ये सिंपल इंटरेस्ट की भाषा में अगर की बात किया जाए तो प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, मूलधन, ठीक है। जो द मनी वी ब्रो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर द सम, ठीक, या पूरा धन या मूलधन, जो पैसा हमें मिलता है। जैसे अगर किसी से हम 50 रुपए ले रहे हैं तो 50 रुपया क्या है, वो प्रिंसिपल है, वो क्या है, मूलधन है। या हम किसी को अगर 40 रुपया या 50 रुपया दे रहे हैं ब्याज पर, तो 50 रुपए हमारा क्या है, वो प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। किसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट की। द एक्स्ट्रा मनी पे बाई द ब्रोअर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। उस ब्रोअर को जो एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है, जैसे 50 रुपए लिए तो ठीक है, हमने 50 रुपए दे दिया, लेकिन उस 50 रुपए का जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा, 4 रुपए 5 रुपए उसका एक्स्ट्रा दिया, जो ब्याज का दिया, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मींस क्या होता है, ब्याज। क्या होता है, ब्याज। प्रिंसिपल यहां पर क्या कह रहा है, मूलधन। अब बात करते हैं अमाउंट की। किसकी, अमाउंट की। अगर अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट मतलब होता है पूरा धन, पूरी राशि, ठीक है। द टोटल मनी पे बाय द ब्रोअर्स टू द ओनर ऑफ मनी, ठीक, उसको पेमेंट करता है, जो उधार करता है, जो ले रहा है पैसा, ठीक, वो पैसा किसको देगा, जिसने पैसा उनको दिया है, उनको पैसा कितना देंगे, टोटल पैसा, यानी कि मनी इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हुआ, उसमें देंगे अमाउंट, ठीक है, यानी कि पूरी धनराशि, उसका प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जैसे कि जितना पैसा लिया, जैसे 50 रुपया लिया था तो 50 रुपया वो भी दे दिया, प्लस 5 रुपया जो उसका 10% ब्याज हो गया था एक महीने में। एक महीने बाद जैसे कि आप अपने दोस्त से 50 रुपए ले लिए हैं, अब उसने क्या कहा, हम 10% इंटरेस्ट पे आपको दे देंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में मेरे को मनी चाहिए, तो आप नेक्स्ट मंथ में 50 रुपया ही सिर्फ आप उसको नहीं देंगे, आप उसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 50 रुपया देंगे, और वो जो 10% का ब्याज था, 10% का ब्याज अभी निकालना हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कैसे ब्याज निकालते हैं। 50 रुपए का जो 5 रुपए एक महीने का 10% ब्याज आया, उसको भी आप पैसा उसके साथ में देंगे, यानी कि 50 रुपए का 55 रुपए दे रहे हैं, तो वो टोटल अमाउंट कहलाता है, ठीक है। टोटल पैसा जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। टोटल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रेट। रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज द रेट परसेंट पर परसेंट अमाउंट, ठीक है, पर अमाउंट। जो पैसा जैसे कि किसी ने 100 रुपए आपको दे दिया, ठीक है, उस पैसे का कितना प्रतिशत का ब्याज लगेगा, क्या परसेंटेज होगा, ठीक है, जैसे कि क्या रेट का इंटरेस्ट लग रहा है, 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, कि 2% का इंटरेस्ट लग रहा है, कि 3% ब्याज पर है, 4% ब्याज पर है, क्या रेट है उसका, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, रेट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, साधारण ब्याज की अगर बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, तो क्या कह रहे हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, ठीक, ऑन यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल सम प्रिंसिपल, ठीक है, पूरे मतलब कि थ्रू आउट द ऑल टाइम पीरियड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि कोई आपको 1000 रुपया दे दिया, और उस 1000 रुपए का उसी समय बातचीत हो जाता है कि हमको 5% का ब्याज चाहिए, या 4% का ब्याज चाहिए, या 10% का ब्याज चाहिए, तो वो पैसा जो भी ब्याज 10% का लग गया, तो हर महीने में 10% का ही ब्याज आपका लगेगा। ऐसा नहीं है कि अगले महीने में फिर 12% की आएगा या 13% की आएगा, या अगले महीने में यदि आप ब्याज नहीं भर पाए हैं तो 1000 रुपया का अगर 5% है आपके पास, अगर कि ले रखे हैं, ठीक है, तो उसका 1000 रुपया का आप लोगों को जैसे कि 50 रुपया और देना हो गया, तो 50 रुपया का ऐसा नहीं कि 1050 का ब्याज चलेगा, नहीं, 1000 का ही ब्याज चलेगा। मतलब वो 50 रुपया आपका एक महीने में तैयार हो गया, दूसरे महीने में फिर 50 रुपया तैयार हो गया, तीसरे महीने में 50 रुपया का। लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज होता कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें क्या होता कि 1000 जो 50 रुपया हो गया, अब अगले महीने में 1050 रुपए का ब्याज लगेगा। अब अगले महीने में 1050 रुपए का ब्याज जो आया वो जुड़ेगा, 1050 रुपया जुड़ेगा, टोटल जितना हो गया। अब तीसरे महीने में अगर आप नहीं दे पाए तो वो पूरे पैसे पर ब्याज लगेगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और यहां पर सिंपल ब्याज क्या समझा रहे हैं, सिंपल ब्याज में क्या है, जैसे आपने 100 रुपया ले लिया, 100 रुपया के यदि 10% भरना है तो आपको 10 रुपया महीने का ब्याज, एक टाइम फिक्स हो जाता है कि हम 6 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे, 4 महीने में देंगे, 1 साल में देंगे, तो हर महीने में आप
इस चैप्टर में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि पूरे चैप्टर को आसान कर देंगे। और सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें ये समझ में आएगा, जैसे कुछ शॉर्टकट नाम लिख देते हैं ना, किसी का शॉर्टकट नाम लर्न कर लेते हैं आप लोग। जैसे आपके फ्रेंड होंगे, किसी का नाम जगमोहन होगा, उसका नाम डायरेक्ट आप उसको जग्गू बुलाते हैं। जग्गू क्या होता है? छोटा नाम होता है, ठीक है, और वो जल्दी से ये लर्न रहता है आप लोगों को। देखिए उसी तरीके से इसमें क्या है, जैसे प्रिंसिपल को कैसे डिनोट करते हैं? पी से। कैसे, क्या लर्न करेंगे आप? प्रिंसिपल को कैसे डिनोट करते हैं? पी से, ठीक है, पी, ये रेट। अच्छा, रेट को क्या डिनोट करेंगे? आर से, ठीक है, रेट को कैसे डिनोट करेंगे? आर से, ठीक है, ये पर एनम उसके साथ में लगेगा। एसआई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। यदि पूछ दिया क्वेश्चन क्लास में फाइंड एसआई, तो आप उसमें घबराना नहीं कि फाइंड एसआई, एसआई क्या है भाई, अब एसआई कहां से हम ढूंढने जाएं, तो आप समझ जाएंगे कि क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। एंड टाइम को किससे डिनोट करेंगे? टी से। किससे डिनोट करेंगे वहां पे? टी से। टी जहां पर लिखा रहेगा आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, जैसे 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर ऐसा लिखा रहेगा ना, ठीक है। टी इक्वल टू क्या होगा? 3 ईयर। 5, अगर 5 महीने का अगर ब्याज निकालना है तो 5 मंथ लिखा रहेगा। तो उसको जैसे 5 महीने के लिए कोई अगर की ब्याज पर दे रहा है पैसा, आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसमें टाइम कितना दिखाना होगा? टी इक्वल टू क्या होगा? 5 मंथ, ठीक है। टाइम को डिनोट करेंगे टी से। और देखिए यहां पर कुछ फार्मूला है जो कि पूरा का पूरा आसान कर देंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आप यहां पर देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका हो जाएगा, देखिए ये हो गया, पी से क्या होता है? पी से प्रिंसिपल, ठीक है, आप लोगों ने यहां पर अभी भी देखा, पी से क्या होता है? प्रिंसिपल। आर से क्या है? रेट, कितना प्रिंसिपल है, कितना मतलब मूलधन है, और उसका कितना रेट लग रहा है। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कितना प्रिंसिपल है। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल साधारण ब्याज, अगर कोई कह दिया कितना पैसा है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए प्रिंसिपल का, ठीक, मूलधन पहले लिख लेंगे, रेट लिख लेंगे कि क्या रेट है, ठीक है, कितना परसेंट चल रहा है, रेट क्या है, और टाइम, कितने समय तक के लिए पैसा दिया जा रहा है। जैसे 1 साल के लिए पैसा दिया जा रहा है 1000 रुपए, ठीक है, कितना परसेंट पे? मान लीजिए कि 10% पे। तो वहां पर क्या होगा? जो 1000 रुपया होगा वो यहां पर लिखेंगे, ठीक, ये टोटल अमाउंट दे रहे हैं 1000 रुपया, उसका रेट क्या है? 10%, ठीक है। और उसके बाद क्या है? रेट क्या हो गया? 10% पर एनम है, ठीक है। अच्छा, सलीना 10% सलीना का अगर बात है, एक टाइम दे दिया गया, कितना टाइम दे दिया गया यहाँ पे? जैसे 3 साल के लिए पैसा ले लिया, 3 ईयर के लिए। अब उसके अपान में करेंगे 100। जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा तो हम लोगों को क्या फाइंड होकर के मिलेगा? हम लोगों को पता चल जाएगा एसआई, ठीक, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यहां पर बनाया गया है? देखिए, या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100 अगर करेंगे, हम लोगों को एसआई फाइंड हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज निकल जाएगा। यदि हमको जैसे कि साधारण ब्याज पता है, ठीक है, रेट पता है और टाइम पता है, उसमें 100 का इंटू कर देंगे, ठीक है, रेट और टाइम का इंटू बटा में कर देंगे, नीचे कर देंगे 100 इंटू एसआई सिंपल इंटरेस्ट अपान रेट इंटू टाइम, ठीक है। जब इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को प्रिंसिपल निकल जाएगा, यानी कि मूलधन निकल करके सामने आ जाएगा। भाई अगर देखिए यहां पर 100 से इंटू कर देंगे एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या था उसका, और रेट कितना था, टाइम कितना लगा, तो हमको क्या पता चल जाएगा पूरे मनी को देख करके कि उसका टोटल मनी कितना था, टोटल मनी कितना था। अब यहां पर अगर रेट अगर फाइंड करना हो कि क्या रेट है, तो 100 इंटू एसआई अपान, ठीक, प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है, वहां पर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अभी इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग यहां पर करके देखेंगे। और यहां पर अगर टाइम निकालना है, अगर टाइम निकालना है कि कितना टाइम से ये ब्याज चल रहा है, तो उसमें 100 इंटू एसआई अपान प्रिंसिपल इंटू रेट करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला को यहां पर अप्लाई करेंगे, उससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा? यहां पर टाइम, ठीक है। आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला देखते हैं, है नहीं, ये यहां पर जो है
इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो कि इससे आपका ये सिंपल इंटरेस्ट के पूरे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए यहां पर देख लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड एसआई ऑन 6124, ठीक 6124 फॉर 4 ईयर एट कितने रेट पर दिया गया है, 7.5% पर एनम, ठीक 7.5% सलीना में पैसा दिया गया है, 4 साल के लिए दिया गया है। कितना दिया गया है, 6124 रुपए दिया गया है। इसका एसआई बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ अंक दिख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर के सारे लोगों को पता करेंगे कि कौन कौन है, ठीक कौन से अंक को हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या दिख रहा है, अमाउंट, ठीक है लिख लेते हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल को क्या लिख रहे थे हम लोग, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 6124, ठीक है। ईयर है, साल है, यानी कि टाइम, टाइम को कैसे करना था, T से, ठीक है। उसकी जगह पे टाइम की जगह पे क्या लिखना था, T। कितना साल है, 4 ईयर, ठीक 4 ईयर की बात हो रही है। अब यहां पर रेट क्या है, ये एट रेट क्या है, परसेंटेज किस में लगा है, रेट में, तो रेट को R से करेंगे। R इक्वल टू क्या लिखेंगे 7.5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। प्रिंसिपल है 6124, टाइम 4 साल के लिए दिया गया है, और रेट क्या है 7.5, ठीक है परसेंट, 7.5% का ब्याज लगा हुआ है, ठीक है पर एनम, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही फार्मूला था ना। अब इसी फार्मूला को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे एसआई सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए। हम लोगों के पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर पुट करिए, यहां पर करेंगे 6124, 6124। रेट क्या है, रेट क्या लगा 7.5, रेट क्या लगा 7.5, और ईयर कितने हैं, ईयर कितने लगे हैं 4 ईयर के लिए। कितना पैसा दिया गया है 4 ईयर के लिए। अब टोटल के अपान कितना कर देंगे 100। आई होप यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। इस फार्मूले के अंदर सिर्फ पुट किया गया, यहां पर रखा गया है। अब इसको सॉल्व करने पर इसको देखिए आप काटेंगे तो यहां पर आएगा 1837.20, ठीक है। आप लोग कट करके देख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 1837.20, ठीक है 1837 रुपया 20 पैसा, ठीक है। ये 1 साल का ब्याज आ रहा है 7.5% का, ठीक है। ये पर एनम का सलीना ये ब्याज इतना हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कर लीजिए अपने कॉपी पर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा से यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया है, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें वीक्स में पैसे, कोई सप्ताह पर पैसा दे दिया है, भाई हमको इतने ही सप्ताह के अंदर चाहिए, मतलब कि 15 हफ्ते के अंदर मेरा पैसा आप लौटाएंगे। उन्होंने दिया कितना है, टोटल प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट उनका 3000 रुपया किसी को दिए हैं, और 15 हफ्ते के अंदर ही उस पैसे को लौटा देना है, और रेट लगाए हैं 8%। 8% ब्याज पर पैसा किसी ने दिया है 3000 रुपए, और 15 हफ्ते के अंदर ही लौटा देना है। अब बताना है इसमें, इसको सॉल्व करके, ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी पे, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पे, टोटल अमाउंट क्या पेबल होगा, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं वीक वाले, तो उसको कैसे करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को, ठीक फाइंड करने के लिए यहां पर क्या करना होगा, एस आई, ठीक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, ठीक एस आई इक्वल टू क्या होगा, ऐसा इक्वल टू वही, तो जैसे कि हम लोगों का प्रिंसिपल हमारे पास दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 3000 रुपए, ठीक है।
और रेट क्या लगा हुआ है, आर इक्वल टू क्या है 8, और टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू कितना है 15 वीक। ठीक है, 15 वीक, 15 जो सप्ताह है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में। ठीक, 15 सप्ताह को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक साल में कितने सप्ताह होते हैं 52, कितने सप्ताह होते हैं 52, तो इसको हम लिख देंगे 15/52, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। ठीक है, एक साल में। अब इसको हम फार्मूला के अंदर रखेंगे प्रिंसिपल, जैसे फार्मूला था ना P इंटू, ठीक, रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, यहां पर आप समझ पा रहे हैं। अब यहां पर देख लेते हैं प्रिंसिपल कितना दिया है 3000 इंटू रेट क्या है 8% और टाइम कितना दिए हैं 15। ठीक, ये टोटल बटा में ये जो है 52 नीचे हो जाएगा। ठीक, इंटू 100, फार्मूला का 100। ठीक है, इसको सब जब सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कट जाएगा। ठीक, यहां पर इसका इंटू कर देंगे, 8 3 के 24, 240 इंटू 15, इसको सॉल्व करेंगे अपान सिर्फ नीचे बचेगा क्या 52, ये 100 समाप्त हो गया। 52 इंटू 1 इक्वल टू 52, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 69, ठीक, 0.23 समथिंग आंसर आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग एकदम आसानी से समझ गए होंगे कि जब कभी वीक्स में निकालना हो तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, वीक्स की अगर बात करें जैसे कि डे है तो 365 दिन का था तो उसमें हम 365 को याद करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें वीक्स है तो ये देखेंगे कि एक साल में पर एनम में क्या होगा, कितने सप्ताह आ रहे हैं, तो 52 आएंगे तो नीचे उसका 52 का इंटू कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको भी अपने कॉपी पे कर लीजिए। आइए यहां पर देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहां पर दिया है। इन व्हाट टाइम विल 800 अमाउंट टू 1300 एट 5% पर एनम एसआई। ठीक है, मतलब कि इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले एसआई। एसआई फाइंड करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। एसआई इक्वल टू क्या होगा, यहां पर होगा एसआई इक्वल टू होगा, ठीक है, यहां पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहां पर अमाउंट कितना दिया है, यहां पर दिया है अमाउंट इक्वल टू 1300। ठीक है बच्चों, और यहां पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, P इक्वल टू यहां पर क्या है 800। ठीक है, 800। अब यहां पर हम लोग एसआई फाइंड करने के लिए कर लेंगे तुरंत, 1300 माइनस 800 कर देंगे तो हम लोगों के पास यहां पर एसआई फाइंड हो जाएगा 500। ठीक है, अब एसआई निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना होगा, व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम। ये तो ठीक है, इतना हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम कितना लगेगा, टाइम पता करने के लिए एसआई का पहले फार्मूला लिखेंगे। एसआई इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक, इंटू टाइम अपॉन 100, ऐसा फार्मूला था। अब हम लोगों को टाइम फाइंड करना है, एसआई पता है, तो अब ये टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100, ये ऊपर हो जाएगा, अपान नीचे प्रिंसिपल इंटू क्या बच गया यहां पर रेट। ठीक, अब इस फार्मूला में हम लोगों को पुट करना होगा क्या फाइंड करने के लिए, टाइम। टाइम फाइंड करने के लिए अब हम लोग यहां पर चलिए करते हैं, एसआई इक्वल टू क्या है, एसआई हम लोगों को मिला है 500, लिख दीजिए 500। टाइम इक्वल टू क्या हम लोग फाइंड करना है 500, एसआई हो गया इंटू 100 अपान, यहां पर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 800, है ना, 800 इंटू, अब क्या लिखेंगे रेट, तो यहां पर क्या है 5% का रेट है ना, यहां पे 5% का रेट है, यहां पर लिख देंगे 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 5, यहां पे 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 4 जीरो यहां पे हो गए, 2 यहां 2 यहां। अच्छा, यहां पे क्या होगा 8 5 40, और ये 2 जीरो यहां पे ऐड कर दिए। चलिए ऊपर नीचे इसमें से जीरो काट दीजिए, 3 जीरो यहां से 3 जीरो यहां से
कट हो गया। हम लोगों के पास बच क्या गया 50/4, 50/4 डिवाइड करके और छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहां पे करेंगे कितनी टाइम जाएगा 12, 12 चौक 48, ठीक, 12 बच जाएगा 4 से करने पर क्या बच जाएगा 48 2 50। यहाँ पे हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आया 12 से ही 2/4, ये हम लोग क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को टाइम फाइंड करने के लिए एसआई के फार्मूले पर रखना था, तो सबसे पहले हम लोगों को एसआई निकालना था। एसआई निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से हम जो भी प्रिंसिपल था उसको माइनस कर लिए। एसआई जब हम लोगों का निकल गया तो अब एसआई के फॉर्मूले को यहाँ पर ऐड किया गया, उसमें से टाइम निकालने के लिए कुछ फार्मूले में चेंजिंग कर दी गई, ठीक है। उसके बाद फिर पूरा यहाँ पर रख करके सॉल्व कर दिया गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़े हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेकेंड पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है, उसमें हम आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक। बहुत ही जल्दी सेकेंड पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा।